अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू शाहनैज़ आर्टिसिटी। आज मुझे बनाना है एक बल्क ऑर्डर और बैंगल जो रैप करके तो कब की आ चुकी थी, लेकिन मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था कि मैं काम करूं। बस कुछ रेज़िन के काम की वजह से और कुछ अपनी हेल्थ इश्यूज़ की वजह से आज मैंने सोचा कि कर ही लेते हैं, क्योंकि मुझे अपने क्लाइंट को उनके टाइम के अकॉर्डिंगली ही उसको देना था। बट मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। अच्छा, मेरी फ़ेवरेट ग्लू है ये, जो मैं रैपिंग के लिए या बैंगल का कोई भी काम करना हो तो मैं ये वाली ग्लू यूज़ करती हूँ। चलिए आज कुछ बातें करते हैं। कभी कभी इंसान इतना ज़्यादा थक जाता है ना अपनी डेली की रूटीन में या रोज़मर्रा के कामों में, या कुछ मेंटल हेल्थ के हवाले से भी अगर देखा जाए तो पेशेंस चाहिए होता है, या कुछ भी चाहिए होता है। मतलब किसी किस्म की भी अगर आपको पीस चाहिए होता है तो आप अकेला रहना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अकेला भी नहीं रहने देते। जैसे कि लोगों की बात ना भी की जाए तो काम जो होते हैं, घर के काम तो औरतों की ज़िम्मेदारी है, वो तो हर हाल में करने हैं। फिर बच्चे हैं, उसके अलावा जो बिज़नेस वूमेन है वो बिज़नेस के काम को भी देख रही होती है। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन ये है कि इस सब को अगर एक साइड पे रखें ना, तो मुझे लगता है कि लेडीज़ को अपने लिए थोड़ा-सा टाइम निकालना चाहिए, जिसमें वो अपने लिए कुछ करें। चाहे वो कुछ भी है, मूवी देखना पसंद है, अपने हेयर केयर, स्किन केयर पसंद है, कहीं बाहर जाना पसंद है, अकेले रहना पसंद है, सोना पसंद है। अपने लिए तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा भी, कम से कम भी 1 घंटा तो अपने लिए निकाल ही सकते हैं। लेकिन जितनी भी कोशिश करूँ, मैं नहीं निकाल सकती अपने लिए। मैं जब फ़ारिग वक़्त में बैठी होती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं फ़ारिग क्यों बैठी हूँ, कुछ ना कुछ करना ही होता है। ऑर्डर का काम अगर करने को दिल नहीं कर रहा होता तो मैं कुछ नया ट्राई करती हूँ। कुछ नया सेट बना लिया, कुछ भी बना लिया, टिकटॉक की वीडियो बना ली। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं इंसान की ज़िंदगी में जो इंसान किसी से शेयर नहीं कर सकता, अपने आप से ही कर सकता है या सिर्फ़ अल्लाह से कर सकता है। अल्लाह के आगे फ़रियाद हो सकती है, रो सकते हैं अल्लाह के आगे। और बस क्या किया जा सकता है, कभी-कभी इंसान बहुत ज़्यादा थक जाता है। और इस टाइम मेरी भी सिचुएशन कुछ ऐसी है, क्योंकि मैं मेंटली थोड़ी-सी डिस्टर्ब हो गई हूँ अपने काम की वजह से ही और कुछ हेल्थ इश्यूज़ की वजह से। मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा-सा ब्रेक चाहिए। ये ऑर्डर वगैरह इंशाअल्लाह मैं कंप्लीट कर लूँ, फिर उसके बाद मैं एक ब्रेक लूँगी तकरीबन 10 से 15 दिन का। मैं किसी किस्म का काम नहीं करूँगी, अपनी जो दिल करेगा वो करूँगी। अगर नया कुछ सेट बनाना है या कुछ भी करना है तो उस हवाले से ही मैं कुछ करूँगी, अदरवाइज़ मैं ऑर्डर्स वगैरह जो है वो बिल्कुल नहीं लूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे ब्रेक की ज़रूरत है। और बस ऐसी ही कुछ ऐसी बातें होती हैं जो इंसान किसी से नहीं कर सकता, अपने आप से ही करे या अपने अल्लाह से करे। अल्लाह पाक से अगर जो बात हम करते हैं या कुछ भी शेयर करते हैं, तो मुझे लगता है ये वो सबसे बेहतरीन वक़्त होता है, या बेहतरीन सुनने वाला है, बेहतरीन हमें उसका नेमोल बदल देने वाला है। कुछ भी होता है ज़िंदगी में इंसान की। अच्छा, एक वक़्त ये भी आता है इंसान की ज़िंदगी में कि अगर कुछ बुरा हो रहा होता है ना, तो हम लोग सारा जो उसका ब्लेम है वो अल्लाह पे डाल देते हैं। लेकिन मेरा रब जो भी करता है वो अच्छे के लिए करता है। अल्लाह के हर काम में हिकमत है, और ये बात तो मेरा इसमें अंधा यकीन है। और आज तक जो भी मेरी ज़िंदगी में हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर हुआ है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई दुखी हूँ या कुछ ऐसा मेरे माइंड में है। बस होता है ना कभी-कभार इंसान अपनी कामों में, रोज़मर्रा के जो भी मामलात होते हैं, सुबह से लेके रात तक सेम रूटीन से थक जाता है। और मैं अब इसी टाइम, मतलब ये अभी रात के तकरीबन टाइम हो रहा है 4 बज रहे हैं, पूरे 4 हो चुके हैं। मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि दिन के टाइम ये है कि वॉइस ओवर नहीं हो सकता, शोर-शराबा इतना ज़्यादा होता है। और वीडियो रिकॉर्ड करना भी एक हेक्टिक ही होता है बहुत ज़्यादा। मैंने सोचा था कि एक व्लॉग बनाऊँगी और व्लॉग ही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, लेकिन नहीं हो सकता, क्योंकि कैमरा एंगल्स की बात होती है, कुछ कभी उनसे हैंडल नहीं होते, कभी क्या होता है और कभी क्या। लेकिन अगर आप लोग कहेंगे, अगर आप लोगों को व्लॉग पसंद आएँगे तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा, यहाँ पे जो कुंदन मैं यूज़ कर रही हूँ वो मैं डिफरेंट कुंदन यूज़ करूँगी, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा सेट्स बनाने हैं, 30 से 40 तकरीबन हैं सेट्स। और कुंदन मेरे पास कलर्ड भी हैं, वाइट कुंदन भी यूज़ करूँगी, शैम्पेन भी करूँगी। और इतना अच्छा, मतलब ये पहले मुझे इस पे रिस्पॉन्स आया था, मैंने टिकटॉक पे वीडियो लगाई थी और काफ़ी लोगों ने उसको बड़ा अप्रिशिएट किया था, और काफ़ी अच्छे ऑर्डर्स भी आए थे, और उम्मीद है कि इस बार भी मुझे अच्छा ही रिस्पॉन्स आएगा। अच्छा, मैं यहाँ पे वाइट कुंदन लगा दिया था, जो मुझे अभी रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने वाइट लगाया था। ख़ैर, आप लोग वीडियो में देख के इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि बाज़ औक़ात जब हम लोग ज़्यादा काम कर रहे होते हैं और इतना स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं तो नहीं पता चलता, एक कुंदन से फ़र्क नहीं पड़ेगा। ख़ैर, मैं इसको उतार के इसको दोबारा से ग्लू करके लगा दूँगी, मसला नहीं है। लेकिन
अभी के लिए चलें आप लोग ऐसे ही इसको देख लें। इसके बाद जी ये वाली जो ग्लू है ना वाइट, ये इंडियन ग्लू कहलाती है, फेविक्रिल कहलाती है। अगर आप इसको अपने हाथों पे रब करके इसको पील ऑफ करें ना, इतना स्ट्रेस रिलीफ होता है, इतना स्ट्रेस रिलीज़ होता है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। और फ्री टाइम में मेरा तो सबसे फ़ेवरेट काम यही है। अच्छा, ये अभी मेरी हालत इस टेबल की ये हो रही थी 5 सेट्स बनाने के बाद। बाद की भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, आप देखिएगा क्या हालत हो गई है। इस वक़्त बिखेरने में तो इतना वो इश्यू नहीं है, इतने कुंदन बिखरे हुए हैं, अभी भी मैं ऐसे ही उठ के सो गई हूँ। अब क्या करें, काम भी तो करना है, और अगर उठा दूँगी तो फिर ये है कि मेरा काम करने को दिल नहीं करेगा, दोबारा नए सिरे से खोलना कुंदन को और ये सब चीज़ें निकालना थोड़ा-सा मुझे सुस्ती बहुत आती है ऐसे कामों में। एक दफ़ा जो काम निकाल लिया उसको मैं कंप्लीट करके ही छोड़ती हूँ या ख़त्म करती हूँ, तो भी मैं जान छोड़ती हूँ उस काम की। अब ये है कि मैंने रेज़िन का जो काम निकाला तो उसको मैंने डाला नहीं अभी, और रेज़िन के जितने भी ऑर्डर्स हैं मैं जल्दी बना रही हूँ कि सारा सामान सामने पड़ा हुआ है। ऐसे ही कुंदन का भी है, अभी ये सामान निकाला हुआ है। जितने भी मेरे कुंदन के ऑर्डर्स होंगे, सेट्स वग़ैरह, रिंग बना ली है, सारा कुछ बना के मैं जो है इंशाल्लाह एक साथ ही इसको उठाऊँगी। अच्छा, इसके अलावा अगर आप लोग कुंदन ज्वेलरी सीखना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए एक अपॉर्च्युनिटी है मेरे पास। मैं 4th सेशन अपना स्टार्ट कर रही हूँ अक्टूबर में। उसकी जो डेट है वो मैं बाद में अनाउंस कर दूँगी। फ़िलहाल मैं आप लोगों को मंथ बता रही हूँ। हो सकता है फर्स्ट वीक हो, सेकंड हो, थर्ड हो या लास्ट वीक में करवा दूँ, लेकिन ये है कि अक्टूबर में ही होगा। और मेरे पिछले जो 3 सेशन हैं उनमें से बिल्कुल भी कोई सेट नहीं होगा, बिल्कुल डिफरेंट होगा। चाँद बालियाँ, रिंग्स, बैंगल रैप करना, उसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ें जो हैं वो आपको उसमें सिखाई जाएँगी। अगर आप लोग रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आप लोग वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट करके रजिस्ट्रेशन करवा लें, और पाकिस्तान में या दुनिया में कहीं पे भी आप हैं तो आप सीखना चाहते हैं, आप सीख सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, फ़ी वगैरह जो है वो ऑनलाइन होगी हमारी। एडवांस 45 डेज़ का कोर्स होगा, और फ़ेसबुक पे क्लासेस जो हैं वो कंडक्ट करवाई जाती हैं हमारी। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह पिछले तीनों सेशन के जो तकरीबन 60 टू 70 स्टूडेंट्स हैं जो अपना बिज़नेस स्टार्ट कर चुके हैं और अच्छी अर्निंग कर रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप लोगों के अपने ऊपर होता है कि आप अपने टाइम को या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जहाँ भी आप ज्वाइन किए हुए हैं उसको कैसे यूटिलाइज़ करते हैं, कैसे उसको आप अपनी चीज़ों को लेके लोगों को प्रेजेंट करते हैं या दिखाते हैं। अच्छा, ये अब मेरी लास्ट मोमेंट पे मेरी इसकी हालत हो गई थी मेरे टेबल की। आप लोग देख सकते हैं कितना मुश्किल हो गई है मुझे उठाना, लेकिन मैंने उठाया नहीं है। सुबह इंशाल्लाह उठ के सबसे पहले मैंने ये सारी बैंगल्स क्लियर करनी है, फिर उसके बाद मैंने रेज़िन के काम करने हैं। अच्छा, ये मेरा एक पार्सल भी आया हुआ था, अब मैं इसको चुटकी बजा के खोल लूँगी। ये मैंने खोल लिया। ये मैंने कहाँ से मँगवाया है डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी, आप लोग भी मँगवा सकते हैं। रेज़िन से रिलेटेड या ज्वेलरी से रिलेटेड आपको उनके पास सामान मिल जाएगा। मैंने स्प्रे मँगवाया था, चेन मँगवाई थी, क्लॉक के जो डायल होते हैं वो मँगवाए थे, 2 नीडल्स के सेट मँगवाए थे। इनके पास ठीक चीज़ें होती हैं, आपको मिल जाती हैं इनके पास। उसके बाद जी ये हैं 2 मशीन, क्लॉक की जो मशीन होती है इसमें सेल डालते हैं, और ये भी मुझे क्लॉक बनानी थी, तो आप लोग अगर कहेंगे तो मैं उसका ट्यूटोरियल भी आपके साथ शेयर कर दूँगी। और ये है जी उसका बेस, क्लॉक की बेस है ये, 14 इंचेस है, काफ़ी बड़ी है, और इसके पीछे ऐसे थोड़ी-सी जगह बनी हुई है ताकि इसमें हम लोग अपनी मशीन डालें और मशीन जो है इसके अंदर फिट हो जाए और वॉल पे लगाने में इसको आसानी हो। खैर, मैं इसका कंप्लीट ट्यूटोरियल आपको दिखा दूँगी। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी मैं बबल बर्स्ट कर लूँ, बचपन की याद आ गई इसको देख के। अल्लाह हाफ़िज़।